हेलो एवरीवन। चल लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके पीजीबीपी के क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, श्री संजीव इज प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन दिल्ली। तो एक बात समझो, पहले बिजनेस का केस नहीं है, प्रोफेशन का केस है। ही डिपॉजिट्स ऑल रिसिप्ट्स in bank account and pays all expenses by check. Following is the analysis of his bank account for the year ending 31st March. पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में और जो क्वेश्चंस हमने अभी तक करे उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दे रखा है, इंस्टेड एक बैंक अकाउंट आपको दे रखा है। ठीक है, डेबिट साइड देखो, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैंक का, प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, हाउस रेंट, हॉर्स रेस इनकम, शेयर ऑफ इनकम इन एचयूएफ, लोन फ्रॉम वाइफ फॉर परचेज ऑफ कार, सैलरी, रेंट ऑफ चेंबर, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ कार, advance income tax, donation to Delhi University, personal expenses, house property expenses, taxes, repairs, insurance, collection, closing balance. Compute gross total income. 1/4 of motor car expenses relate to personal use. Car was purchased on 15 June. 15 जून मिसप्रिंट है थोड़ा सा, 15 जून 19 होगा वो। ठीक है, चेंज कर लेना, 15 जून 19 है वो। And rate of depreciation was 15%. He stays in his house, municipal value of which is 8,000. Following are the expenses which have been included in the above account in respect of this house. Insurance premium 500, municipal tax 2400. क्या निकालना है? Gross total income. चलो स्टेटमेंट एक बनाओ पहले। स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे। सुनो मेरी बात, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती है? पांचों हेड्स को एड अप करके। फर्स्ट हेड है सैलरी, सैलरी का कोई केस नहीं है। सेकंड हेड है हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलना, पीएल नहीं दे रखा है, बैंक अकाउंट दे रखा है। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड देख के मेरे को बताओ, कोई रेंट नजर आता है आपको? कोई रेंट की इनकम आई हो? दे रखा है हाउस रेंट। चलो लिखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या आता है? जीएवी कितना? 22,500 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब देखो जरा, देखो ध्यान से, अगर आप ना बैंक अकाउंट की बाय साइड पे देखोगे ना, तो सबसे लास्ट में आपको हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहला है टैक्स 5,000 का। नीचे पढ़ो थर्ड पॉइंट, ही स्टेज इन हिज हाउस, द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ विच इज ₹8,000। तो मुझे ना फिलहाल जो एक बात क्लियर हुई है वो ये कि उसके पास ना दो घर है। एक घर में तो वो खुद रहता है और दूसरा घर है जो उसने किराए पे दे रखा है, जहां से किराया 22,500 आ रहा है। फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द अबव अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस। इंश्योरेंस प्रीमियम 500 और म्यूनिसिपल टैक्स 2400। अच्छा मुझे ना एक बात का जवाब देना आप, उसने कहा ये जो आपने टैक्सेस पे करे ना 5,000 के, इस 5,000 में से 2400 रुपए का जो टैक्स है ना, वो उस घर का है जिसमें वो खुद रहता है। ठीक है, मुझे उस घर का नहीं जानना, मुझे तो लेट आउट वाले घर का जानना है जो किराए पे दिया है। तो बताओ 5,000 में से 2400 का टैक्स तो उस घर का है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो बचा 2600 का टैक्स, वो उस घर का होगा जो लेट आउट है। 19,900 ये क्या आ गई? एनएवी माइनस
स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, 5970। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, है कोई इंटरेस्ट? बैंक अकाउंट की बाय साइड देखना, कोई इंटरेस्ट नजर आता हो आपको? कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 13,930। ठीक है, अब बताओ अगला कौन सा हेड आता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलो वर्किंग नोट बनाओ। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था ना, इस क्वेश्चन में और जो क्वेश्चंस हमने अब तक करे, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चंस में पीएल दे रखा होता था, तो हम नेट प्रॉफिट एज पर पीएल लिखते थे। उसमें जो जो खर्चे माइनस नहीं होने चाहिए थे लेकिन आपने माइनस कर रखे थे वो ऐड बैक कर देते थे, और कोई इनकम आपने ऐड कर रखी होती थी जो ऐड नहीं होनी चाहिए थी वो माइनस कर देते थे। अब यहां पर पीएल तो है नहीं, तो यहां पर पता है आप, ये और सिंपल है, इसमें आपको ना सीधे चलना पड़ेगा। सीधे पता है कैसे? मेरे को बताओ, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड मतलब इनकम साइड। तो इनकम वही लेना जो बिजनेस के मुतल्लिक है, माइनस खर्चे भी वही लेना जो बिजनेस के मुतल्लिक है। तो चलो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे और मुझे बताना इनकम जो बिजनेस के मुतल्लिक है। आ जाओ डेबिट साइड पे। सबसे पहले प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, ऑब्वियसली बात है प्रोफेशनल रिसिप्ट्स है ना, तो ये तो प्रोफेशन से रिलेटेड है, 1,40,000 ये आ जाएगी। फिर डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, आपको अच्छी तरह पता है पिछले क्वेश्चन में भी कराई, ये प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो इस हेड में नहीं आएगी, अदर सोर्सेज में जाएगी। फिर हाउस रेंट ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। हॉर्स रेस इनकम, हॉर्स रेस इनकम फिर से अदर सोर्सेज हेड का पार्ट है, उसमें आएगी। शेयर ऑफ इनकम इन एचयूएफ, इस पे मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बाद में आपसे डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन के लास्ट में। और फिर आपने वाइफ से लोन लिया है, मुझे एक बताओ, जब आप लोन लेते हो तो लोन गिफ्ट नहीं मिला है वाइफ से, लोन लिया है। लोन क्या इनकम होती है? पीएल में आती है, लोन इनकम नहीं होती ना। लोन तो आपने लिया है तो वो तो एक लायबिलिटी है, कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, तो ये तो इनकम ही नहीं है, माइनस। अब खर्चे माइनस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलरी बिजनेस से रिलेटेड है, माइनस हो जाएगा 14,000 रुपए। रेंट बिजनेस से रिलेटेड है, माइनस हो जाएगा 4,500। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस प्रोफेशन से रिलेटेड है, माइनस हो जाएंगे 3,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस प्रोफेशन से रिलेटेड है, माइनस हो जाएंगे 1,000। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रोफेशन से रिलेटेड है, माइनस हो जाएंगे 5,500। फिर मोटर कार एक्सपेंसेस, ये सुनना नीचे, 1/4 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेट टू पर्सनल यूज। तो याद रखना 8,000 में से 1/4 पर्सनल के लिए हैं, तो बचे 3/4 वो प्रोफेशन के लिए होंगे। तो सिर्फ उतने ही माइनस करना जो प्रोफेशन के लिए हैं। मोटर कार एक्सपेंसेस कितने माइनस करोगे? 6,000। 3/4 माइनस करना जो प्रोफेशन के मुतल्लिक है। फिर परचेज ऑफ कार, आपको अच्छी तरह पता है परचेज ऑफ कार एक्सपेंडिचर है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, यहां पर नहीं आएगा। यहां पर उसका सिर्फ क्या आएगा? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन कार। चलो निकालो कितने रुपए की कार थी? 1,15,000 रुपए की कार है। देखो नीचे सेकंड पॉइंट पढ़ो, 15% का डेप्रिसिएशन है। कब खरीदी थी कार? 15 जून 19 को, तो 180 दिनों से ज्यादा के लिए यूज हुई है, तो पूरा 100% डेप लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, 1/4 कार ना, 1/4 कार पर्सनल के लिए यूज होती है, तो प्रोफेशन के लिए तो सिर्फ
3/4 ही यूज होती है ना, तो 3/4 डेप ही आएगा प्रोफेशन में। 12938 राउंड ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। फिर आपने एडवांस में इनकम टैक्स पे करा, याद रखना इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है, और क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है आपको। फिर डोनेशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, याद रखना डोनेशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपने कोई डोनेशन दी है ना तो डोनेशन का डिडक्शन पीजीबीपी हेड में नहीं मिलता है। डोनेशन का डिडक्शन आपको सेक्शन 80G पढ़ाऊंगा मैं, याद करो मैंने बताया था ना, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी उसका मिलता है 80GGB या 80GGC में, और डोनेशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका मिलता है 80G में, पीजीबीपी हेड में नहीं मिलेगा। फिर पर्सनल एक्सपेंसेस, मुझे बताओ इनका क्या होगा, इनका तो वैसे भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, और जो हाउस प्रॉपर्टी के मुतालिक खर्चे हैं उनका भी डिडक्शन आपको प्रोफेशन हेड में तो नहीं मिलता, ठीक है। वो ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको मिल चुका है। बस लो प्रोफेशनल इनकम निकाल दो, 1,40,000 माइनस 14,000 माइनस 4,500 माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 5,500 माइनस 6,000 माइनस 12938 93062 93062। चलो ये आपकी प्रोफेशनल इनकम आ गई। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बताना कौन कौन सी अदर सोर्सेस की थी। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, डिविडेंड की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। और कौन सी इनकम आएगी, हॉर्स रेस इनकम, ₹12,000, ठीक है। चलो बस यहां तक का टोटल कर दो, 13930 93062 और 12,000, तो 118,992, ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस टोटल। बस ठीक है। तो इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने प्रोसीड किया है। अच्छा मैं आपको ना छोटी सी एक बात जरा मेरे को करनी है आपसे, वो करनी है। अच्छा अभी मैंने वो एक पॉइंट रह गया ना, मैंने कहा था क्वेश्चन के लास्ट में डिस्कस करूंगा। डेबिट साइड पे आओ, शेयर ऑफ इनकम इन एचयूएफ, मेरी बात सब ध्यान से सुनना। एचयूएफ होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर्स होते हैं, सपोज 4 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी, ये चारों मेंबर्स हैं। अच्छा एचयूएफ ने ना, ध्यान से सुना, प्रॉफिट्स कमाए, सपोज प्रॉफिट्स कमाए से 6 लाख रुपए के, एचयूएफ ने 6 लाख रुपए के क्या कमाए, प्रॉफिट्स, ठीक है। पता है जो एचयूएफ प्रॉफिट्स कमाती है ना, ये अल्टीमेटली मेंबर्स में बढ़ जाते हैं। सपोज इक्वल शेयर है तो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख और 1.5 लाख, ये बढ़ गया मेंबर्स में। अब सुनो, पता है ये जो 6 लाख का प्रॉफिट एचयूएफ ने कमाया है ना, इस पे एचयूएफ को, इस 6 लाख पे एचयूएफ को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और आपको याद होगा एचयूएफ पे जो स्लैब रेट चलता है ना, वो वही चलता है जो इंडिविजुअल पे होता है, 2.5 लाख वाला स्लैब। मतलब 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। तो एचयूएफ पे स्लैब वही चलेगा जो इंडिविजुअल पे चलता है 2.5 लाख वाला। तो मुझे बताओ इस प्रॉफिट पे किसने टैक्स दे दिया, एचयूएफ ने टैक्स दे दिया स्लैब रेट्स के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, यही प्रॉफिट जब मेंबर्स के हैंड्स में आएगा, यही प्रॉफिट जब मेंबर्स के हैंड्स में आएगा, तो क्या ये प्रॉफिट मेंबर्स के हैंड्स में दोबारा से टैक्सेबल होगा या नहीं? ऑब्वियसली आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मेरे को बताओ, एक ही प्रॉफिट पे आप 2 लोगों से टैक्स थोड़ी ना ले लोगे।
पहले आप उसी प्रॉफिट पे टैक्स लो HUF से, फिर आप उसी प्रॉफिट पे टैक्स लो मेंबर्स पे, दैट विल अमाउंट टू डबल टैक्सेशन। तो याद रखना, क्योंकि इस प्रॉफिट पे ऑलरेडी HUF टैक्स दे चुकी है, इसीलिए ये प्रॉफिट मेंबर्स के हैंड्स में क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। ये प्रॉफिट आपका मेंबर्स के हैंड्स में क्या रहता है, एग्जेम्प्ट। क्या रीजन है, क्योंकि इस प्रॉफिट पे ऑलरेडी कौन टैक्स दे चुका है, HUF, इसलिए ये प्रॉफिट जब मेंबर्स के हैंड्स में आता है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, फुली एग्जेम्प्ट। और पता है यही सेम केस ना पार्टनरशिप फर्म का भी बिल्कुल सेम हूबहू। मुझे बताओ, पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट कमाती है 6 लाख रुपए का सपोज, उस पे तो वो ऑलरेडी टैक्स दे रही है ना, फर्म पे 30% का फ्लैट रेट लगता है। अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, 3 पार्टनर्स हैं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब मुझे बताओ ऑलरेडी इस प्रॉफिट पे कौन टैक्स दे चुका है, पार्टनरशिप फर्म इस प्रॉफिट पे टैक्स दे चुकी है। तो यही प्रॉफिट जब मेंबर्स के, पार्टनर्स के हैंड्स में आएगा, तो बताओ पार्टनर्स के हैंड्स में ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो लिखना चाहो तो कहीं लिख लेना, शेयर ऑफ इनकम इन HUF इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स। तो HUF की इनकम का जो शेयर है ना, वो मेंबर के हैंड में क्या होता है, एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्सेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि उस इनकम पे ऑलरेडी HUF टैक्स दे चुकी है। ठीक है, चलो बाकी हम आपके नए क्लास कल से हम आपका एक नया हेड शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।